आज हमें अपने माँ बाप से बेटी को बचाना है, जो कोख में आते ही उसको मारने की सोच लेते हैं। तो आज भी सर मैं ये दावे के साथ कहूंगी, जितनी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, जितना लड़का अच्छी पोस्ट में होगा, सबसे ज्यादा डाउरी आज भी वही मांगेगा। एक गरीब और अनपढ़ इतनी डाउरी नहीं मांगते। पढ़ी लिखी कहती मुझे एलसीडी पता नहीं कौन सी चाहिए, सुबह चाय बना के नहीं देता, ये मुझे घुमाने नहीं ले जाता, ये शाम को लेट आता है, ना मुझे तख्त चाहिए ना ताज की ख्वाहिश है, मेरी पहचान ही मेरी नुमाइश है। मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ सर के लिए एक बात जरूर कहूंगी कि मैंने तो सोशल मीडिया पे ही इनको देखा होगा बोलते हुए। आज जब से ये कठुआ आए हैं पहली बार मैंने इनको सुना है, तो सबसे पहले इनके लिए 2 लाइनें जरूर यहाँ से बोलना चाहूंगी। हमें हो ना सका इनके कद का अंदाजा, हमें हो ना सका इनके कद का अंदाजा, ये तो आसमां है पर सर झुका के चलते हैं, ये तो आसमां है पर सर झुका के चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम सब मिलके ये जो वीमेन डे वीक है इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और सबको ये चीज़ अच्छे से पता है कि हमने आज, मैं तो इसको बार बार यही कहती हूँ, एक सेल्फ एनालिसिस डे मान के भी चलना है, वीक मान के भी चलना है। क्योंकि जब हमने पिछले साल ये दिन मनाया तो क्या चीज़ें हमें बताई गई, उनमें से हमने कितनी इम्प्लीमेंट की हैं, कितनी करने की ज़रूरत है। तो आज मिलके हमने उस सब को, चाहे वो हमारा रेजिलियंस है, कंपैशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है या लिमिटलेस पोटेंशियल है, उस सब को हमने डिस्कस भी करना है, उस सब को हमने एनालाइज भी करना है और उस सब के बारे में हमने बात भी करनी है। इन्हें भी एक, जिसको कहते हैं ना, एक बैलेंस बना के ही मर्द और औरत को इस दुनिया में भेजा है। और कहीं ना कहीं नेचर ने भी डिफरेंस रखा है, जो कि हम अच्छे से समझते हैं। जो काम औरत कर सकती है आज भी मर्द वो काम नहीं कर सकते हैं। चाहे दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है, आज भी वो हर मंथ का दर्द, वो 9 महीने पेट में बच्चा रखने का दर्द एक औरत सह सकती है। तभी उसको दुर्गा कहा जाता था, लक्ष्मी कहा जाता था, अष्टभुजा कहा जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जो वो शक्ति है, मुझे जो लगता है हम भूलते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू, मैं तो ऐसा लगता था कि एक ऐसा वेपन है जो हमें बहुत दूर लेके जाने वाला है, लेकिन दूर तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन की आड़ में हम कहीं ना कहीं फिर बहुत पीछे जा रहे हैं। क्योंकि रोज हमें कभी विमेन सेल चले जाते हैं तो जो केस सामने आते हैं तो बहुत शर्म की बात है कि लड़ाई किस पे है, ये सुबह चाय बना के नहीं देता, ये मुझे घुमाने नहीं ले जाता, ये शाम को लेट आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम अष्टभुजा हैं तो कभी सोचा है इसका क्या मतलब है? हम एक टाइम पे 8 काम कर सकते हैं, हम गोद में बच्चा लेके चाय बना सकते हैं, हम भाग भाग के पानी पिला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने अपनी पावर को समझना है, उस पावर को पहचानना है, ना कि मर्दों के साथ कंपटीशन के लिए उठ जाना है। एजुकेशन कोई हथियार नहीं है लड़ने का। जो एजुकेशन दी जा रही थी वो इसलिए थी कि हम अपनी वर्थ को, अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटी को समझ सके। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ रही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं जरा बहनों से सवाल करूंगी, सबसे पहले बेटी को बचाना किससे है? कोई बता सकता है किससे बचाना है? आज हमें अपने माँ बाप से बेटी को बचाना है, जो कोख में आते ही उसको मारने की सोच लेते हैं। बाहर की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए ये एजुकेशन, जो टेक्नोलॉजी आई, जो नॉलेज आया, हम इससे इतने मॉडर्न हो गए कि अपनी संस्कृति को, अपना जो हमारा एक स्पिरिचुअल सेटअप था, उससे कहीं दूर हटते गए। बेटी को पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, बचाओ, लेकिन साथ ही साथ जो वैल्यूज हैं, जो हमारे यहाँ संस्कृति की वैल्यूज हैं, जो नॉलेज है, जिस पे ये भारत देश टिका है, वो देने की भी जरूरत है। मैं देखती हूँ सर बात कर रहे थे डाउरी की, तो आज भी सर मैं ये दावे के साथ कहूंगी, जितनी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, जितना लड़का अच्छी पोस्ट में होगा, सबसे ज्यादा डाउरी आज भी वही मांगेगा। एक गरीब और अनपढ़ इतनी डाउरी नहीं मांगते। उनको इतना पता ही नहीं है कि क्या क्या सामान आया हुआ है मार्केट में। पढ़ी लिखी कहती मुझे एलसीडी पता नहीं कौन सी चाहिए, और अनपढ़ कहेगी ठीक है जो भी मिल रहा है। तो इसलिए मैं बार बार ये मंच से रिक्वेस्ट भी करती हूँ
जो है, जो नॉलेज मिल रहा है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ना परिवार में होना चाहिए, ना बाहर होना चाहिए। और सर ने एक बात कही, मुझे कहनी थी कि औरत की दुश्मन, क्योंकि आज भी देख रही है, आज सर ने हमें बुके दिए, बड़ा प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्यों हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक मेल काउंटर पार्ट हमारे साथ नहीं है। एक साथ की जरूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, और हमें मिल के आगे चलना है। अगर औरतों की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं जितना उनके बीच में वो चीजें हैं वो कहीं जा नहीं रही है। आज भी एक दूसरे को हमेशा हमेशा एक पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी लाया जाता है। और मुझे किसी ने एक बात कही कि कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई सर डिपार्टमेंट कहीं पे भी, तो मैंने पूछा वहां पर मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है? एंड उन्होंने कहा वहां सिर्फ फीमेल है। मैंने कहा मान के जल्दी भी हो सकता है, अगर 2 भी मेल वहां पे होते तो शायद हालात ऐसे नहीं होते, क्योंकि एक बैलेंस की जरूरत है। और एक लाइन यहाँ लिखी है, गिव टू गेन। और मुझे सर ने कहा था कि कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन जरूर दी जाए, तो मैं आज इस मंच से किसी और का नाम, मैं कल्पना चावला का नाम नहीं लूंगी, मैं पीटी उषा का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सब जानते हैं। मैं आज अपने आप को, मैं कहीं जाती थी और लोग कहते थे ये कौन है, तो कहा जाता था ये बलदेव राज की वाइफ है। मेरे दिमाग में लगा, मुझे कभी आया क्या मैं हमेशा इसी नाम के साथ मुझे आगे बढ़ना है? मैं आज यहाँ दावे के साथ कहूंगी, मैंने 12th पास की थी, मैं 20 ईयर्स की थी और मेरी शादी हुई थी। आफ्टर मैरिज मैंने BA, B.Ed, M.Ed, M.Phil और PhD की है विद नेट, UGC नेट के साथ। मेरी 2 बेटियां भी हैं। क्यों? मुझे सिर्फ ये जो चीज आज लिखी है, गिव टू गेन, बहुत कुछ गिव किया मैंने। मेरे भी अरमान थे, मेरे भी शौक थे, मुझे भी नींद आती थी, मुझे भी घूमना पसंद था, लेकिन एक चीज थी कि मुझे मेरे नाम से जाना जाए। आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मुझे किसी के नाम से नहीं बल्कि प्रोफेसर रचना के नाम से यहाँ पर इनवाइट किया है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। कुछ लड़कियों को लगता है कि हम शादी के बाद पढ़ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे तो टोटल कल्चरल डिफरेंसेस थे, मैं भद्रवा से हूँ और मेरे लिए बहुत टफ है डोगरा कल्चर में एग्जिस्ट करना, लेकिन एक बात मन में थी कि मुझे हमेशा ऐसे बनना है, ऐसे नहीं बनना है। और मालिक ने सुन ली कि आज मैं कहां से कहां पे पहुंच गई हूं। तो इसलिए मैं सभी जो बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को सबसे जरूरी है पढ़ाना। अगर उनको पढ़ाओगे तभी वो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज जो जमाना है तो यहाँ सेल्फ डिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। हमें खुद के लिए जीना है, बच्चियों को पढ़ाओ। और एक चीज और आती है कि मेरे कॉलेज में बच्चे हैं, अब एडमिशन शुरू होती है तो उनकी शादी की बात आ जाती है। ठीक है, ये भी जरूरी है, लेकिन जहां पे पॉसिबल हो बच्ची को पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसको जिंदगी जीना सिखाओ, उसको वैल्यूज दो, उसको नाम दो, उसको हर चीज सिखाओ। क्योंकि कहते हैं एक महिला पढ़ी लिखी होगी तो 2 परिवार पढ़े लिखे होते। अगर महिला ही पढ़ी लिखी ना हो तो उस परिवार का हम क्या कर सकते हैं? इसलिए जो एजुकेशन है, इसको कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि किसी को पछाड़ने के लिए नहीं, मर्दों से मुकाबला करने के लिए नहीं, अपने लिए। मुझे आगे बढ़ना है। और महिलाएं हैं यहाँ पर, अगर हम ही एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे ना तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अगर हम ही एक दूसरे को पछाड़ने में लग जाएंगे तो कोई भी हमें आगे बढ़ा नहीं सकता। इसलिए हमने कोशिश करनी है, हर बच्ची को पढ़ाना है और पढ़ लिख के उसको आगे भेजना है। मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगी, ना मुझे तख्त चाहिए ना ताज की ख्वाहिश है, ना मुझे तख्त चाहिए ना ताज की ख्वाहिश है। मेरी पहचान ही मेरी नुमाइश है, मेरी पहचान ही मेरी नुमाइश है।